नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आईआरएफसी का डिस्कशन करेंगे। आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये रेलवे सेक्टर में फाइनेंस का काम करती है। ये एक पीएसयू रेलवे स्टॉक है और इसने पिछले समय में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं। खासतौर से बात करें अगर पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में इसका स्टॉक प्राइस 5 गुने से ज़्यादा हो चुका है। 453% के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं और अभी ये 181 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग इसकी दिसंबर 2021 में हुई थी। वहाँ से जब ये हाई बना रहा था 230 रुपये के आसपास, तब इसका स्टॉक प्राइस इसके लिस्टिंग प्राइस से लगभग 9 गुना से ज़्यादा हो चुका था। और अभी अगर करंट प्राइस पे भी देखें 181 रुपीज़ के आसपास, तो वहाँ पे भी ये अपने लिस्टिंग प्राइस से 7 गुना पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 641% के रिटर्न ये दे चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद से अब तक किस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिए हैं। और ख़ास तौर से जो इसमें बड़ी रैली आई है वो पिछले एक साल में आई है। पिछले एक साल में ही इसका स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा अप्रिसिएट हुआ है। तो आईआरएफसी की बात करें तो अभी इसका Q1 का रिजल्ट आया है, तो आज हम इसके Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुए हैं और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इसकी रैली को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके Q1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर से। तो मार्च क्वार्टर से अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो इसमें 292 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है। परसेंटेज में 5% की ग्रोथ है, तो यहाँ कोई खास ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके नंबर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। 99% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था लास्ट क्वार्टर, जो अभी बढ़कर 100% हो गया है। तो यहाँ 1% से इम्प्रूव हुआ है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये नंबर बहुत ही हायर साइड हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में पिछले अगर क्वार्टर से बात करें तो 140 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है और यहाँ 8% की गिरावट देखी गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसके Q1 के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इतने इम्प्रेसिव नहीं है। यहाँ नंबर्स काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में ही ग्रो हुआ है 5% से। वहीं नेट प्रॉफिट तो 8% से गिर गया है, यहाँ तो गिरावट देखने को मिली है। वहीं इसका स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में हमने देखा कि 5.5 गुना हो गया था। तो अभी अगर बात करें तो Q1 का रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग तो इतना बेहतर नहीं आया है। लेकिन अब हम इसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखेंगे कि वहाँ कैसा है। अब हम ईयर ऑन ईयर अगर इसके Q1 के रिजल्ट को कंपेयर करें लास्ट ईयर जून क्वार्टर से, तो इसके रेवेन्यू में 87 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है और ये परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ 1% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है। वहीं नेट प्रॉफिट में 20 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ भी 1% की ही ग्रोथ है लगभग। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई खास ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर भी नंबर्स कुछ खास नहीं है। मामूली सी 1% की ग्रोथ इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में देखने को मिल रही है। तो इसके अगर नंबर्स की बात करें, इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इतने बेहतर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ ऐसी ग्रोथ नहीं है जितनी ग्रोथ इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है। इसका स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में 5.5 गुना हो गया था, लेकिन रेवेन्यू में ऐसी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें तो इसके Q1 के रिजल्ट इतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं। काफ़ी ख़राब नंबर इसने रिपोर्ट किए हैं। अब हम इसके अगर हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखें कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुए हैं, तो पिछले 10 साल की बात करें तो इसके रेवेन्यू 16% के CAGR से ग्रो हुए हैं, जो कि ठीक ठाक एवरेज नंबर है। पिछले 5 साल में 19% के CAGR से ग्रो हुए हैं, काफ़ी अच्छा नंबर है 19% की ग्रोथ। पिछले 3 साल में भी 19% के CAGR से इसके रेवेन्यू ग्रो हुए हैं, तो ये भी नंबर ठीक है। लेकिन TTM में नंबर वापस गिर गए हैं क्योंकि अभी इसके रिसेंट रिजल्ट जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो TTM में इसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 7% की है। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 10 साल में 25% के CAGR से ग्रो हुए हैं, तो इसका नंबर ठीक ठाक है। वहीं पिछले 5 साल में 23% के CAGR से ग्रो हुए हैं इसके प्रॉफिट, तो ये भी नंबर ठीक है। लेकिन अभी अगर पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ नंबर ज़रूर डाउन हुए हैं इसके, यहाँ इसमें ग्रोथ नहीं आई है। तो पिछले 3 साल में इसका प्रॉफिट 13% के CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं TTM में बात करें तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 4% की है। लेकिन अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 3 साल में इसका स्टॉक प्राइस 97% की CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं पिछले एक साल में 257% से इसका स्टॉक प्राइस से अप्रिसिएट हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके स्टॉक प्राइस में ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। वहीं इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके फंडामेंटल्स इसकी रैली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके स्टॉक प्राइस में जो अप्रिसिएशन आया है उसको इसके फंडामेंटल्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 2,37,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है। वहीं इसका करेंट प्राइस 182 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई इसका 229 रुपये का है। वहाँ से ये ठीक ठाक करेक्शन में अभी अवेलेबल है। वहीं 52 वीक लो इसका सिर्फ और सिर्फ 46 रुपीज़ के आसपास है। तो वहाँ से तो बहुत बड़ी रैली इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी इसका 37 का है, जो कि एवरेज दिखाई देता है। और वहीं पीजी रेशियो इसका 1.6 का है, ये भी एवरेज दिखाई दे रहा है, 2 से कम का है, जो बताता है कि ये फेयरली वैल्यूड है। लेकिन इसमें बात करें तो ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो भी रिसेंट टाइम की। तो यहाँ ये ज़्यादा वैल्यूएशंस कमांड भी नहीं कर पाएगा। इसका पी एक्सपेंशन भी यहाँ से होने की उम्मीद नहीं है। आरओई की बात करें तो आरओई का नंबर कुछ खास नहीं है, 13.7% का ही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1% से कम का है, तो ये नंबर भी कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस जरूर देखने में रीजनेबल दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हायर वैल्यूएशंस कमांड भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ से इसमें पी एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलेगा इतना। तो ऐसी कम ग्रोथ के साथ तो ऐसे स्टॉक को कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसमें वेट करना चाहिए, आगे जाके अगर ग्रोथ अच्छी मिलती है या फिर इसमें कोई करेक्शन आता है अच्छा, तभी इसमें एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से अभी हमने इसके चार्ट में देखा कि पिछले कुछ समय में इसमें रैली तो काफ़ी ज़्यादा आई है, इसके स्टॉक प्राइस तो काफ़ी भागे हैं, लेकिन इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिस्टोरिकल नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं है। तो यहाँ ज़रूर एक बड़ा मिसमैच है। तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो सकती है, आने वाले समय में हो सकता है इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली, या फिर काफ़ी समय तक ये साइडवेज ट्रेड करता रहे। तो दोनों ही कंडीशन में हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो IRFC का एनालिसिस आज यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।